नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और इस समय हम पीवीआर लिडो सिनेमा में हैं और यहाँ पर जो मामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होता है हर वर्ष और जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री और पूरी दुनिया भर के इसमें मेकर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित है। तो उसके डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह डूंगर हैं और हम हर साल अटेंड करते हैं और ये अब साप्ताहिक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस समय कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा भी उनसे बात करेंगे। जनाब फिर क्वेश्चन जी डूंगरपुर साहब, असल में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जानना कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि साप्ताहिक फिल्म फेस्टिवल का साप्ताहिक रूप और पूरे साल उसका चलना। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? देखिए, एक जो इंडिपेंडेंट सिनेमा होता है, ये ख्याल आया कि इंडिपेंडेंट सिनेमा को स्क्रीनिंग का मौका ही नहीं मिलता है। ज़्यादातर बड़ी फिल्में हैं और ऐसी फिल्में आ जाती हैं और रीजनल सिनेमा और इंडिपेंडेंट सिनेमा आज जिस माध्यम से सबटाइटल्स का प्रयोग होता है या और जिस तरह से आपका जो व्यूअरशिप डेवलपमेंट हो चुका है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आज का ऑडियंस, चाहे वो भोपाल में हो, इंदौर में हो, वो स्पेनिश फिल्म भी देख रहा है, इटालियन भी देख रहा है। ये तो हमारा जो रीजनल सिनेमा है, जो सचमुच में जहाँ हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ एक देश के बारे में अगर हम जानना चाहें, तो हमारे जो रीजनल सिनेमा के द्वारा जिस तरह से हम भारत को देख पाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा के द्वारा हम देख सकते हैं। और मुझे यही एक वो था कि मामी को इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करना और हर हफ्ते ऐसी फिल्में लाना जो फिल्में हमें देखने का मौका नहीं मिलता है और कोई माध्यम नहीं है हम देख पाए। तो हर हफ्ते आप एक फिल्म मेघालय से देखेंगे, केरला से देखेंगे, उड़ीसा से देखेंगे, तमिल हो सकता है, कश्मीरी हो सकता है, कहीं से भी भारत के हर कोने से वो फिल्में जो नॉर्मली एक ऑडियंस को देखने का मौका नहीं मिलता है, जो कंटेम्प्रेरी सिनेमा है, जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है, जिसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। जो मैंने जिस तरह से आपको इन फिल्मों का चयन कैसे होता है सर कि अगले सप्ताह ये फिल्म दिखाई जाएगी? देखिए, वो शेड्यूल देख लीजिए आप मामी के सोशल मीडिया में और अनेक अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा। मामी के सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम और उन पेजों में पूरा शेड्यूल दिया गया है जी। तो जुलाई तक शेड्यूल है क्या? और सिर्फ भारतीय सिनेमा नहीं, हम जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा, इंटरनेशनल फिल्म्स, जो फिल्में बर्लिन में जीती हैं, सनडांस में जीता है, कांस में जीता है, वो फिल्में भी हम ऑडियंस को लाने की कोशिश। हमारा मकसद एक ही है जी कि भरपूर सिनेमा दिखाया जाए और अगली पीढ़ी को तैयार किया जाए जो इंस्पायर होकर इन फिल्मों से बनाने का एक मौका मिलेगा। इस तरह का जो सप्ताह में आप एक यहाँ और एक रीगल में, ये इसके पहले किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया। हाँ, मेरे ख्याल से ये होना बहुत ज़रूरी था। कंटेम्प्रेरी सिनेमा और इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए ये एक प्लेटफॉर्म देना, ताकि उनके पास एक थिएटर हो जहाँ वो दिखा पाए। और सिर्फ एक फीचर फिल्म नहीं, शुरुआत होती है एक शॉर्ट फिल्म से। शॉर्ट फिल्म को बड़े पर्दे पे देखना, उसका आनंद एक और ही होता है। तो वो आज एक दौर है जहाँ हम कितने सारे शॉर्ट फिल्म बन रहे हैं। ये मोबाइल जिससे आप शूट भी कर रहे हैं, उसके द्वारा आज हर कोई फिल्म मेकर बनने की कोशिश कर रहा है, बहुत छोटे से गाँव से लेकर छोटे से शहर, कहीं भी। तो आज उनको मौका मिल सकता है कि उनकी फिल्म इस पर बड़े पर्दे पे एक टाइम में। निश्चित रूप से आप स्टूडेंट्स और जो नए फिल्म मेकर हैं, जो युवा हैं, उनको आपका प्लेटफॉर्म और आपके मामी फिल्म फेस्टिवल से सीखने को बहुत मिलता है जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दर्शक जो होते हैं, जो ऑडियंस की बात कर रहे हैं आप, अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और हमें ज़रूरी नहीं है कि ये सोचना है कि कितने लोग आ रहे हैं, एक इंसान भी आ जाए देखने के लिए। हम जो कर रहे हैं, हम उसमें पूरा विश्वास है कि ये अगले जनरेशन को और सिनेमा को आगे बढ़ाने का प्रयास है। तो उसमें हमें ये नहीं होता है
कि 5 लोग आए या 3 लोग आए या 100 लोग आए, जितने भी आए ये चलता रहेगा प्रोग्राम। ये एक तरह से एक नए इंडिया की तरफ जी। मामी की जो यात्रा है ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण बहुत ही है। प्राचीन और बहुत ही नहीं लेकिन कितने बड़े बड़े लोग आए, आप तो उनसे बड़े हैं कि इसको जीवंत रखे हुए हैं। कई आए, कई चले गए, आते जा रहे हैं, लेकिन आपने जिसको रूप और स्वरूप विशाल रूप से स्थायी रखा है, ये अभी तक बड़े बड़े कलाकार भी नहीं रख पाए, क्योंकि कई कलाकार जुड़े और वापस पीछे हट गए। देखिए, मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, यही बोल सकता हूँ कि मैं खुद एक फिल्म स्टूडेंट हूँ और सिनेफाइल हूँ। मुझे सिनेमा से बहुत ही ज़्यादा लगन के अलावा प्रेम भी है। और मैं जिस तरह अपने बचपन में मैं जब सिनेमा हॉल में जाया करता था और सिनेमा को देखा करता था, मैं उसी तरह ऑडियंस को भी चाहता हूँ कि वो देखें और पसंद करें। आपका कुछ बस बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो एक बताया जाता है बार बार एआई आने के बाद और ये तमाम कि एक फिल्म उद्योग पर एक संकट जैसा आया है और लोग जो है वो अब अलग अलग जगह से अपना मनोरंजन ढूंढ रहे हैं, रील में, इसमें उसमें, कहीं ना कहीं आप उस सब को से अलग एक नया सिनेमा कल्चर तो नहीं शुरू करने जा रहे हैं? क्या है आपने नहीं, देखिए, उसको तोड़ने के लिए? नहीं, जिस सिनेमा को बनाया था बड़े पर्दे में देखने के लिए, सिनेमा का मतलब क्या होता है? सिनेमा एक लोगों के बीच में बैठ के देखने का है। आप इमोशंस जो होती है ना, कि आपने फिल्म देखी, आपने हंसा, मैं भी आपको देख के हंस रहा हूँ, हम सब एक सिनेमा हॉल में जाया करते थे, चाहे फिल्म अच्छी हो या बुरी हो, एक तरह से कम्युनिटी फीलिंग थी, बांटते थे एक दूसरे की दुख सुख, हंसी, शेयरिंग, और फिर हम लोग आते थे परिवार की तरह। वो आपके सामने है कि जितने लोग आ रहे हैं देख रहे हैं। तो मुझे यही एहसास हो रहा है कि आज का जो वक्त बदल रहा है उसमें लोग आज भी वापस जाना चाहते हैं, और ये जो है इसी चीज़ को इंसानियत कहते हैं। एक मिनट का इंसान के साथ इमोशन जुड़ा होता है। एक मिनट का सिनेमा बदल रहा है, राइटिंग के रूप में, डायरेक्शन के रूप सब में। कुछ बदल सकता है, लेकिन उसका जो ओरिजिन है जी। वो थिएटर ही था, वो कभी नहीं बदल सकता। एआई से कुछ भी नहीं बदल सकता। ठीक। आप ये देखिए, जी। कहानी जो होती है ना, जी। कहानी आज सरलता में जो कहानी लिखी जाती है, जी। आज भी कहानी का वही वो है। कुछ भी स्टाइल कर दें, लेकिन लोग आज कहानी ही देखने जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बस